हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन हम आर्टिकल के आगे वाले पार्ट्स पढ़ेंगे। अब सुनो, मैं अपना चैप्टर शुरू करूँ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ आज यूँ ही बेसिक बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, घर में रहो। दूसरी बात मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सुरक्षित रहो। तीसरी बात क्या है, सुबह जल्दी में उठो, मतलब सुबह जल्दी उठना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, मतलब जल्दी उठने के बाद में टाइम पे नहाना है। यूँ नहीं नहाओ ही नहीं तो आपको कोरोना जल्दी से जल्दी वो होगा, समझ आया। तो आपको सुबह क्या उठना है, जल्दी उठना है, और उसके बाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात, दिन में 4 से 5 बार क्या धोने, आपको हाथ धोने, हैंड वॉश करने। उससे सेकंड बात, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, यदि कोई बच्चा सिलाई करना जानता है, मशीन चलाना जानता है, तो एक एक मास्क बना के ज़रूरतमंद है, जो जैसे कोई दूध वाला है घर के सामने, फेरी वाला है, रेडी वाला, बेकरी वाला, तो उनको मास्क की ज़रूरत होती है क्योंकि वो घर से बाहर निकलते हैं। तो उनको एक एक मास्क सील के डोनेट भी करो, जिससे तुम इस कोरोना योद्धाओं को बचा सको। आप उसके बाद में देखो, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी काम से बाहर जा रहा है तो उसको बिना मास्क जाने ही मत दो। जैसे आपने मुझे कहा था कि सर आप हेलमेट पहन के आओ, तो आपने अपने घर वालों को कहा था ना कि भाई आप भी हेलमेट पहन के बाइक पर निकलो। तो वैसे बिना मास्क कोई जा रहा है ना, तो उसको रोको और उसको जाने भी मत दो, और अपने परिवार वालों को अच्छा संदेश दो, ताकि हमारे समाज को हम ही बदलेंगे और कोई नहीं बदलेगा। और सबसे लास्ट है, और आज क्या है, 7 मई है। आज अपने जिला कलेक्टर वो क्या नाम, प्रकाश जी राजपुरोहित साहब ने शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक यदि कोई घर से बाहर निकलेगा तो उस पर ये धाराएं लगेगी। इसलिए आप अपने घर वालों को बता देना कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अब इंडियन पेनल कोड मतलब आईपीसी की धाराएं, भारतीय दंड संहिता की कौन कौन सी धाराएं लगेगी यदि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकले, तो आप अपने घर वालों को बताना। एक तो धारा 188, एक 269, एक 270, एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एक राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020। ये इतना सारा सिस्टम आपके ऊपर ये कानून लगेगा, संविधान लगेगा। तो आप अपने घर वालों को कहना कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। बस इतनी सी जानकारी थी प्यारे बच्चों। अब चलते अब अपन ने टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक देखो, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। मैंने आपको द का रूल पढ़ा दिया, ए और एन का रूल था बाकी। अब ध्यान से देखना, ए और एन ये कंप्लीटली किस पर बेस्ड होते हैं। आज तक तुमने पढ़ा कि ए और एन होते हैं वो ए ई आई ओ यू, इस पर तो आएगा एन, बाकी वालों में आएगा क्या, ए। ये इसके ऊपर बेस्ड ही नहीं होते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीटली किस पर निर्भर करता है, ये साउंड और प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसकी ध्वनि और उसके उच्चारण पर ये डिपेंड करता है कि इसका उच्चारण कैसा है, वोवेल का है या कॉन्सोनेंट्स का है। तो उसके ऊपर ये बेस होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो ए और एन कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, साउंड या प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड है। आगे चलो, वोवेल। पहली बात तो वोवेल कहते किसे हैं, आप फटाक से बोलोगे ए ई आई ओ यू, अरे गरीब, ये तो वोवेल है। वोवेल कहते किसे हैं, तो देखो, ऑल अल्फाबेट्स प्रोनाउंस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, वो सब अल्फाबेट के लेटर जिसको बिना किसी बाधा से बोला जाए, जिसको बोलने में अपने मुंह में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है, मतलब डायरेक्ट कंठ से बोला जा रहा है, तो उसमें वो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। और जिनको बाधा से बोला जाता है, तो ये देखो, अब ये तो वोवेल की डेफिनेशन थी, और ये वोवेल है ए ई आई ओ यू। इनको बोलने में हमें अपन को जीभ, अपने होठ, अपने दांत, किसी के सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब मुंह में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। तो उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आगे चलो, हिंदी नहीं, कॉन्सोनेंट्स की तरफ चलो। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं व्यंजन। ऑल अल्फाबेट्स प्रोनाउंस्ड विद, ये तो था विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, और ये क्या है, विद ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये बाधा के साथ में बोले जाते हैं, जैसे क य। इसमें अपने हमेशा किसी न किसी मुंह के पार्ट्स की जरूरत होती है। और ये कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं,
21 लेटर्स होते हैं, मतलब 21 जो होते हैं वो तो होते हैं कंसोनेंट्स, और 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोवेल। अब वोवेल और कंसोनेंट्स में आपको इसकी डिफिनेशन बता चुका हूं। अब आगे देखो, इसमें सबसे ज्यादा है ना वो आता है प्रोनाउंसिएशन या साउंड। ये किसका आता है, यदि देखो यदि प्रोनाउंसिएशन या साउंड हिंदी के स्वरों का आता है तो वहां पर तो आप क्या यूज करोगे, एन। आप इतने टाइम से पढ़ रहे तो आप क्या पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू आ रहा है तो एन लगाना है। आज मैं आपको यूं बता रहा हूं कि हिंदी के स्वरों का यदि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, एन। और यदि हिंदी के प्रोनाउंसिएशन का जो मतलब हिंदी के व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, ए। जैसे के है तो मैं इसको के ऐसे लिखूंगा, क्या ये के व्यंजन है, बिल्कुल है। जैसे ये ए है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या ये ए स्वर है, बिल्कुल है। तो अब आपको इस ए और इस के पर ध्यान नहीं देना, आपको उसके प्रोनाउंसिएशन इसके साउंड पर ध्यान देना। यदि इसका साउंड वोवेल का है तो एन आएगा, यदि इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट्स का है तो ओनली ए आएगा। अब ध्यान से देखना, ये वर्ड होते हैं, ये वर्ड के पहले अक्षर पर निर्भर होते हैं। यदि पहला अक्षर हिंदी के स्वर का है तो वहां पर तो क्या आएगा, एन। यदि पहला अक्षर किसी न किसी बाधा से उत्पन्न हो रहा है मतलब व्यंजन का है हिंदी के तो वहां पर क्या आएगा, ए। तो इस बात को मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं प्यारे बच्चों। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड, नहीं सॉरी, साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। ये पहले अक्षर की ध्वनि पर ए आर्टिकल ए और एन निर्भर होते हैं। दिखा तो था ना। अब आगे चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल ये कहता है, देख रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए व एन का प्रयोग होता है। वे वस्तुएं जो क्या होती है, सिंगुलर होती है और होती कैसी, गणनीय होती है, जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल होती है, उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूजेज होता है। जैसे देखो, आई हैव अ बुक। अब देखो प्यारे बच्चों, लेटर और साउंड, आप इसमें दोनों में किसको प्राथमिकता दोगे, साउंड को दोगे। आपको जब भी आर्टिकल भरना है तो लेटर को नहीं देखना है, क्या देखोगे, साउंड। इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट्स का है या वोवेल का है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा बुक, बुक लिखूंगा। क्या ये बुक कॉन्सोनेंट्स है या वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पर मैं ए भरूं। ये बी को आपको देखना ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसके प्रोनाउंसिएशन पर जाओ, इसके साउंड पे जाओ। आगे देखो, सी लिव्स इन अ हट, मैं लिखूंगा हट। क्या यहाँ पर ये ह कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अ भरूंगा। ही सा ओल्ड मैन, देखो प्यारे बच्चे, ओल्ड मैन, क्या ये ओ स्वर है, बिल्कुल है, वोवेल है, तो यहाँ पर मैं क्या भरूंगा, एन। मिस्टर सांखला इज अंपायर, तो ये अ वोवेल है, बिल्कुल है, तो आप यहाँ पे क्या चिपका दोगे, ए एन। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। मैंने क्या कहा, इसमें लेटर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें किस पे ध्यान दिया जाता है, साउंड या प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है। ये दूसरी बात ध्यान से सुनना, किसी पेशे या व्यवसाय से पूर्व एक वचन संज्ञा में ए और एन का प्रयोग होता है। मतलब एक वचन संज्ञा कैसी होती है, कोई न कोई व्यवसाय या कोई न कोई पैसा मतलब ये मनी नहीं, पैसा। जैसे मैं पैसे से अध्यापक हूँ, कोई पैसे से डॉक्टर है, कोई पैसे से नर्स है। तो पैसे या व्यवसाय से पूर्व और एक वचन संज्ञाओं से पूर्व भी ए एन का प्रयोग होता है। सी इज नर्स, क्या एक व्यवसाय है, पैसा। अब मैं नर्स को ऐसे लिखूंगा, क्या ये नर्स कॉन्सोनेंट्स है या वोवेल है, कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ए। ही इज इंजीनियर, अब मैं इंजीनियर में ई लिखूंगा, ई हिंदी का वोवेल है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एन। राधे श्याम इज अ डॉक्टर, हाँ, इंजीनियर एक पेशा है, डॉक्टर एक पेशा है, नर्स एक पेशा है, सबका अपना अपना। तो ये डॉक्टर मैं ऐसे लिखूंगा, डॉक्टर, क्या ये स्वर है, नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर क्या भरूंगा, ए। सी इज एक्ट्रेस, देखो एक्ट्रेस, ये एक्टिंग भी अपना एक पैसा होता है, एक्ट्रेस। तो अब देखना, एक्टर भी अपने में एक पैसा है, तो देखो आप ये क्या है, वोवेल है, यहाँ पे मैं क्या भरूंगा, एन भरूंगा। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखो, दिख तो रहा होगा ना अब तो। आगे वाला देखो, हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, संख्यात्मक, जो कोई संख्या के बारे में बोध कर रहा है, या मात्रात्मक, किसी चीज की मात्रा या क्या बता रहा है, संख्या। तो ऐसी अभिव्यक्तियों से पूर्व भी
आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। अब देखना, अपेयर, अपेयर क्या होता है? जोड़ा। तो उसमें संख्या तो भले ही 2 की है, लेकिन जोड़ा तो एक ही बना। आप क्या करोगे? ए भरोगे। कपल, अब कपल में पति पत्नी दोनों होते हैं, कोई भी जोड़ा हो सकता है। तो उस कपल के अंदर आप देखो, मेंबर तो 2 है लेकिन कपल तो एक ही हुआ। आप क्या भरोगे? ए। डजन, यूं तो एक दर्जन के अंदर 12 वस्तु आती है, लेकिन प्यारे बच्चों वो दर्जन तो एक ही होगा ना। आप यहाँ पे क्या भरोगे? ए। हाफ डजन, अब देखो यदि हाफ डजन है तो भी 6 वस्तु है, लेकिन है तो एक हाफ ही है, मतलब आधा ही है, तो आप यहाँ पर क्या भरोगे? ए। और 100, अब तुम कहोगे सर जी 100 ये तो 100 हो गए। अरे भाई है तो 100 ना, आप यहाँ पे क्या भरोगे? ए। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं? आगे चलो प्यारे बच्चों, मेरा आगे वाला रूल आपको ये कहेगा, दिख रहा है? एक मिनट बस। जैसे अब मैं आपका कुछ और कुछ एक टेस्ट ले रहा हूं, नॉर्मली ध्यान से देखना। ही इज खाली जगह एम ए इन इंग्लिश, उसने एम में इंग्लिश में किया। अब आप लाल फटाक से देखिएगा एम और भर देगा ए, आर्टिकल ए भरेगा उससे पहले। अरे गरीब वो तेरा गलत हो गया। अब देखो एम, एम को मैं ऐसे लिखूंगा, एम ए मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और ऐसे ही लिखूंगा, तो क्या ये वोवेल है? बिल्कुल है। आप यहाँ पे क्या भरोगे? एम। आगे देखो, ही इज बी ए इन इंग्लिश, अब बी ए को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये व्यंजन ही है, कॉन्सोनेंट ही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एन। आगे देखना, हर अंकल इज एम एल ए, उसके चचा एम एल ए है, तो एम एल ए में एम ऐसे लिखूंगा, क्या हो गया? एन हो गया। अब ध्यान से देखो, अब मेरा लाल यहां पे कर लेगा गड़बड़। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लाल को पता है कि सर ने कहा था कि एमएलए से पहले अपन को क्या लगाना है? एन लगाना है। ये भी एमएलए, ये भी एमएलए, और लाल यहाँ पे क्या लगा देगा? एन, और वो हो जाएगा क्या? गणक। देखो मैंने अभी क्या बोला? ये एम है तो अपन एम को एम ही बोलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एम थोड़ी बोलूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा मेंबर। तो क्या यहाँ पर मेंबर में ये मैं वोवेल है क्या? ये तो कॉन्सोनेंट्स है, तो यदि ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। तो आपको ये पक्का पक्का ध्यान रखना है, यूं नहीं तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाए। आगे चलो, पहले तो आप ये वाला यदि मेरे पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखा है तो भी इसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो दे भी नहीं पाओगे। ही इज खाली जगह आर ए एस, मैंने क्या किया? आर ए एस। अब देखो ये क्या है? वह आर ए एस है, तो आर ए एस एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या समझा था? एडजेक्टिव के जस्ट बाद में यदि कोई नाउन है तो ही आप आर्टिकल यूज करोगे। यहां पे कोई नाउन है क्या? नहीं है। आप यहां पर जीरो या क्रॉस लगाओ। अब देखो, ही इज आर एस ऑफिसर। अब देखो यहां पर आर एस ऑफिसर, ऑफिसर कोई व्यक्ति होता है? नाउन है, बिल्कुल नाउन है, तो अब यहां पर आर्टिकल लगेगा। अब देखो आर एस में आप कैसे बोलोगे? आर ए एस। क्या ये आ वोवेल है? बिल्कुल है। आप यहां पे क्या भरोगे? क्या कोई समस्या नहीं होगी? आगे चलो, एक थोड़ा सा मतलब जो मेरे नेक्स्ट रूल है वो देख लो। यू 2 प्रकार की साउंड प्रोनाउंस करता है, एक तो यू य का साउंड देता है, एक यू अ का साउंड देता है। अब जहां पर य का साउंड देगा वहां पर तो क्या आएगा? ए, और जहां पर यू अ का साउंड देगा वहां पर क्या आएगा? एन। जैसे यूनियन, य का साउंड दिया, ये अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर क्या आ गया? ए आ गया। क्या नाम है? यूनिक, यहां पर भी यू है, ए आएगा। जैसे बुक, ये तो मैंने यूं ही क्या नाम? यूनिक बुक, तो इसमें भी क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ये साउंड प्रोनाउंस किसका कर रहा है? य का कर रहा है। आगे देखो, यू ये अ है, ये अ का अम्ब्रेला, इसमें अ का साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, तो अपन अम्ब्रेला से पहले क्या लगेंगे? एन। अंपायर, अ का साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, क्या लगेंगे? एन। जैसे देखो एच होता है ना, एच ए तो का साउंड प्रोनाउंस करता है, और एक एच रहता है क्या? साइलेंट, चुप रहता है, कोई भी साउंड ही नहीं देता है। जैसे देखो ह से हॉर्स, तो ये अ आएगा, अ कॉन्सोनेंट है। हाउस, हाउस में भी अ है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा? अ आएगा। लेकिन यहाँ पर
एच साइलेंट है, यहाँ कोई साउंड प्रोनाउंस ही नहीं करा, जैसे और, तो यहाँ पर ओ यू आर और, क्या यहाँ पर ये और वोवेल है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर मैं एन लगाऊंगा। एच यहाँ पर क्या है, साइलेंट। ऑनोरेरी, यहाँ पर भी एच क्या है, साइलेंट। एयर, इसको मैं एयर बोलूंगा या उत्तराधिकारी इसको हिंदी में कहते हैं, तो क्या है, मैंने यहाँ पर बोला नहीं बोला, तो यहाँ पर ये क्या है, एच साइलेंट है, एन आएगा, और उसके बाद में इसी का ये एयर है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी नहीं, मतलब इसका जेंडर चेंज है। अब देखो यहाँ पर भी एच साइलेंट है, तो यहाँ पर मैं एन भरूंगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, आशा करता हूँ। आगे देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल मेरा ये कहता है कि एक तो ओ होता है ना, वो एक तो अ का साउंड प्रोनाउंस करता है और एक व का साउंड प्रोनाउंस करता है। जैसे अ में तो है ऑनियन, ऑनियन प्याज, और आप एन लगाओगे, आउल एन लगा दोगे, लेकिन वो ओनली फॉर व का एक जगह ही साउंड प्रोनाउंस करता है, वो करता है वन में। जैसे मैंने कहा वन पेन, अब देखो यहाँ पर ये पेन कोई न कोई नाउन है, इससे पहले आर्टिकल तो लगेगा, तो यहाँ पर आप अ लगाओगे, एन नहीं लगाओगे। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और सुनो ये सारी जानकारी घर वालों को बताना, उसके बाद में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बाय बच्चों।